नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम व्याकरण। और विद्यार्थियों, व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं हल संधि प्रकरण। तो हल संधि प्रकरण में विद्यार्थियों आज हम हल संधि को प्रारंभ कर रहे हैं। और हल संधि को जो प्रारंभ कर रहे हैं उसमें देखिए, पहली संधि होती है इष्टुत्व। इसमें क्या है, इसका सूत्र है विद्यार्थियों, इस्तोह इष्टुना सूत्र है इस्तोह इष्टुना इष्टुह। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है। यह सूत्र यह कहता है सकार तवर्क के स्थान पर, सकार तवर्क के स्थान पर सकार तवर्क के स्थान पर सकार तवर्क के स्थान पर सकार चवर्क के साथ योग होने पर सकार चवर्ग के साथ योग होने पर सकार चवर्ग के साथ योग होने पर सकार चवर्ग हो जाता है। देखिए, अर्थात सकार और तवर्ग के साथ सकार और तवर्ग के साथ सकार और चवर्ग का योग होने पर सकार और तवर्ग के साथ सकार चवर्ग का योग होने पर सकार के स्थान पर सकार और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः स्थान पर सकार और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः च वर्ग
आदेश हो जाता है। जैसे रामस प्लस सीते, इस उदाहरण में इस सरकार के स्थान पर सकार करने पर रामसेते स्थिति बनती है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या है कि जब देखिए ये है
इनके साथ देखिए, मान लो यहां स, च, छ, ज, झ और य, ये है। इन सब वर्णों में से कोई सा वर्ण हो और इनके साथ इनमें से कोई सा वर्ण हो। ये वर्ण इधर भी हो सकते हैं, ये वर्ण उधर भी हो सकते हैं, आगे पीछे का कोई क्रम नहीं है। तो इन वर्णों के साथ इन वर्णों का कोई सा वर्ण आ सकता है। इनमें से ये होगा तो इनमें से कोई सा भी आ सकता है, इनमें ये होगा तो कोई सा आ सकता है, इनमें ये होगा तो इनमें से कोई सा आ सकता है। ये इन वर्णों के साथ इन वर्णों का योग होने पर इनके स्थान पर देखिए, सा को तो हो जाएगा सा, ता को हो जाएगा च, था को हो जाएगा छ और दा को हो जाएगा ज, धा को हो जाएगा झ और ना को हो जाएगा। तो ये तो विद्यार्थी देखिए क्रम से आदेश होंगे। इनमें योग में कोई क्रम नहीं है, कोई सा भी वर्ण आ सकता है किसी के साथ, लेकिन आदेश क्रम से होते हैं। जैसे आपने अयाति संधि में पढ़ा था, यथा संख्यम अनुदेशः समाना। वह सूत्र क्या कहता है, यदि स्थानीय और आदेश बराबर हों तो क्या होता है विद्यार्थियों, स्थानीयों के स्थान पर जो आदेश हैं वे क्रमशः होते हैं, यानी एक के स्थान पर एक, दो के स्थान पर दो, तीन के स्थान पर तीन, चार के स्थान पर चार। ऐसे ही देखिए ये 6 हैं स्थानीय, तो ये तो हो गए देखिए स्थानीय, ये क्या है स्थानीय, ये 6 और ये आदेश हैं, ये भी क्या है 6। तो जब स्थानीय के स्थान पर आदेश होता है तो वह कैसा होता है विद्यार्थियों, क्रमशः होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए स्थितियां हैं जिसमें पहली है रामसेते, ये है, इसका अर्थ है राम सोता है। तो आप इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये स्थिति बनेगी रामस प्लस सेते, और आप लिख देंगे संधि विच्छेद करने पर उसके बाद देखिए इस सा को क्या हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा।
और तालव्य सा हो जाएगा, सूत्र लिख देंगे आप स्तोह स्तुना स्तुह स्तोह स्तुना स्तुह सूत्र से सकार के स्थान पर सकार करने पर और फिर इसको जोड़ देंगे और परिभाषा लिख देंगे विद्यार्थियों, अधीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर प्रिय विद्यार्थियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दूसरी सिद्धि है विद्यार्थियों इसमें, रामश्चिनोति राम चुनता है। तो देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप लिखेंगे रामस प्लस चिनोति। अब देखिए यहां ये दंत्यसा है और दंत्यसा के बाद क्या आ रहा है, चवर्ग आ रहा है, तो इस चवर्ग का योग होने पर ये सा तालव्य सा में बदल जाएगा और ये स्थिति हो जाएगी विद्यार्थियों रामस प्लस चिनोति। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रामस चिनोति। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए एक सिद्धि है सारिंजय
कौन सी है? ये है। अब ये जो सिद्धि है विद्यार्थियों सार्वजनिक है, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सार्वजन प्लस जय। संधि विच्छेद करने पर अब क्या है, देखिए ये जा चावरक का है और ये ना है, तो ना के स्थान पे क्या आ जाता है? या आ जाता है। और आप लिखेंगे सार्वजन सार ये आ जाएगा ये प्लस जय, और सूत्र लिख देंगे इसको इस तरह सूत्र से नकार के स्थान पर यकार आदेश, स्तु है स्तुना स्तु सूत्र से नकार के स्थान पर यकार आदेश करने पर, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सार्वजन जय। विद्यार्थियों पुस्तक में आप देख लेना एक बार, इसके पीछे विसर्ग तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मेरी पुस्तक में नहीं लग रहे हैं। अगर विसर्ग लग रहे होंगे, विसर्ग मेरी पुस्तक में विसर्ग नहीं है, हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो आप एक बार देख लेना। आपकी पुस्तक में अगर विसर्ग लग रहे हैं तो विसर्ग लगा देना और लिख देना रुक्त विसर्ग करने पर। लिख लीजिए विद्यार्थी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब है सत चित, ये है सचित, सत और ज्ञान। इसका अर्थ क्या है? सत और ज्ञान। अब देखिए जब इसकी सिद्धि करते हैं तो विद्यार्थियों पहले संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस चित। फिर उसके बाद क्या देखिए विद्यार्थियों, जब हम क्रम देखते हैं तो ये जो स्तो स्चुना सूत्र है, इससे पहले झलाम जसवंत आता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? ता को दा कर देते हैं, और ता को दा कर देंगे और सूत्र लग जाएगा आपका झलाम जसो अंते। सूत्र से ता को दा करने पर, फिर देखिए आप लगा देंगे स्तो स्चुना स्चु, तो इसको कर लेंगे आप जा, और सूत्र लग जाएगा स्तोह स्चुना स्चुह। सूत्र से बकार को जकार करने पर, और उसके बाद
विद्यार्थियों इसको क्या कर लेंगे, इस जा को चा कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका सच प्लस चित और सूत्र लग जाएगा करेक्ट सूत्र से जकार को चकार करने पर, और फिर देखिए सूत्र लिख देंगे आप सचित, और सचित में आप लिख देंगे परिभाषा अधीनम परेण संयोज्यम, से संयोग करने पर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हो जाएगा अब चाणक्य